दोस्तों, आज पेश है 5 स्वर्ण कलश और विचित्र फैसला। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। अजीतगढ़ राज्य पर मान सिंह राजा राज करते थे। उन्हें दुख था तो केवल एक बात का कि उन्हें कोई संतान न थी। वे हमेशा इसी गम में डूबे रहते थे। महारानी, क्या हम निसंतान नहीं मर जाएंगे? क्या हमारी मृत्यु से हमारा राजवंश लुप्त हो जाएगा? शुभ शुभ बोलिए महाराज, ऐसा न कहिए। कभी न कभी भगवान हमारी पुकार अवश्य सुनेगा और हमें बच्चों आंगन में बच्चे किलकारी मारेंगे, गूंजेंगी। महारानी चंद्रप्रभा राजा मान सिंह को इसी प्रकार समझाती रहती थी, लेकिन वैसे वे भी संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन राजा मान सिंह अपने धर्मगुरु को राजमहल में बुलाया। धर्मगुरु को हमारा प्रणाम स्वीकार हो, चिरंजीव रहो वत्स। राजा मान सिंह ने धर्मगुरु को बैठने के लिए उचित स्थान दिया। तत्पश्चात, कहिए राजन, आज आपने हमें कैसे याद किया? मान सिंह धर्मगुरु मैं आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करना चाहता हूँ। महाराज, यह महत्वपूर्ण विषय कौन सा है? गुरुजी, यह तो आप जानते ही हैं कि हमने संतान होने के कारण हमेशा दुखी सल, सलता रहता है। महाराज, आपके दुख को देखकर अजितकर की प्रजा भी दुखी रहती है। गुरु, आज हम आपसे यह बात पूछना चाहते हैं कि संसार में क्या कोई उपाय है जिस जिसे करने से हमें संतान प्राप्त हो सके? अगर ऐसा कोई उपाय है तो कृपया हमें बताइए। राजा मान सिंह की बात सुनकर धर्मगुरु सोच में पड़ गए। तत्पश्चात, महाराज, संतान उत्पत्ति का एक उपाय है, लेकिन लेकिन क्या गुरुदेव? महाराज, उपाय जरा कठिन है। इस उपाय को सफलतापूर्ण संपन्न होने में मुझे संदेह है। उपाय जैसा भी हो गुरुदेव, करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताइए। यह सुनकर महाराज आप यह सुनकर महाराज आपको वैष्णव यज्ञ करना पड़ेगा और उस यज्ञ में आहुतियां देने के लिए 11 ऋषियों का निमंत्रण करना पड़ेगा। यज्ञ 11 दिन तक चलेगा। यज्ञ की समाप्ति पर ऋषि मुनियों आपको मनचाही दक्षिणा देनी पड़ेगी। ऐसा करने पर ही तुम पिता बन सकते हो। यह तो कोई कठिन कार्य नहीं है धर्मगुरु, आप हमें व्यर्थ में घबरा रहे थे। महाराज, अब मैं बताता हूँ कि घबराने का कारण क्या है, बताइए गुरुदेव। महाराज, आपको दानव ऋषि का नाम सुना होगा। हाँ गुरुदेव, सुना है। दा दानवानल ऋषि बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। आपने सही सुना महाराज। अगर उन्हें पता चल गया कि आप यह यज्ञ आयोजन करने वाले हैं तो बिना बुलाए ही वे आ धमकेंगे और आने का मतलब यज्ञ में विघ्न उत्पन्न। ओह, तो आपने घबराने का कारण है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके क्रोध से बचा जा सके? उपाय तो है महाराज। वह उपाय है कि दावानल ऋषि को यज्ञ में आमंत्रण न किया जाए और गुप्त यज्ञ का आयोजन किया जाए। इस प्रकार दावानल ऋषि यज्ञ में आप पहुंचे न और उन्हें क्रोध का सामना करना पड़ेगा। आप उचित कह रहे हैं धर्मगुरु, हम ऐसा ही करेंगे। राजा मान सिंह ने उसी समय प्रधानमंत्री वीर सिंह को बुलाया। प्रधानमंत्री जी, हम एक विशाल यज्ञ आयोजन करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है महाराज, यज्ञ का प्रबंध किया जाएगा, जो आज्ञा महाराज। लेकिन एक बात याद रखिए प्रधानमंत्री जी, किसी को कानो कान खबर इस बात की भनक नहीं होनी चाहिए कि हम यज्ञ आयोजन कर रहे हैं। और इस प्रकार अजीतगढ़ के राजमहल में एक विशाल यज्ञ का गुप्त आयोजन किया गया। अरे, राजमहल में इतना धुआं क्यों उठ रहा है? कहीं राजमहल में कोई यज्ञ तो नहीं हो रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? यज्ञ महाराज, यज्ञ का आयोजन
करे और प्रजा को पता न चले, असंभव। हमें महाराज के पहरेदारों से जाकर इस धुएं का कारण पूछना चाहिए। सब लोग पहरेदारों के पास पहुंचे। क्या बात है, महल में इतना सारा धुआं क्यों निकल रहा है? यहाँ क्या महल में कोई यज्ञ हो रहा है? भाइयों, आप लोग चिंतित न हो। समय आने पर आप लोगों को इस धुएं का खुद पता चल जाएगा। इस समय आप यहाँ से जाइए, महाराज ने ऐसी आज्ञा है। तब आश्चर्य में डूबे लोग वहां से चले गए। इधर राजमहल के विशाल प्रांगण में 11 ऋषि यज्ञ की आहुतियां दे रहे थे। भगवान, इस यज्ञ को संपन्न करना ताकि हमारी इच्छा पूर्ण हो सके। और इस प्रकार धीरे धीरे 10 दिन व्यतीत हो गए। यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। 11वें दिन, धर्मगुरु, आज यज्ञ की अंतिम दिन है आप यज्ञ भूमि के चलकर यज्ञ का समापन करवाइए। जोग्या महाराज दोनों दोनों यज्ञ भूमि में पहुंचे। ध्यान दयावान ऋषि के आश्रम में दावानल ऋषि के आश्रम में हवा में शुद्ध घी का हवन सामग्री की खुशबू आ रही है। लगता है कहीं पर किसी विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है। मुझे ध्यान लगा कर दे पता करना चाहिए ये कहाँ हो रहा है। यह सोचकर दया दावन दावानल ऋषि ध्यान लगा कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद, ओह, यह यज्ञ तो मान सिंह के महल में हो रहा है। उसे 11 ऋषियों का यज्ञ में बुलाया हुआ है, तभी हमारा उन्हें ध्यान नहीं रहा। राजा मान सिंह ने हमें इस यज्ञ में आमंत्रण नहीं किया। यह हमारा अपमान है। हमें इसी समय वहां पहुंचकर यज्ञ को ऐसा सफल कर देना चाहिए। यह सोचकर दावानल ऋषि क्रोध में भड़कर उठे और कमंडल संभाल कर अजीतगढ़ की ओर चल दिए। हालांकि अजीतगढ़ दावन ऋषि के आश्रम से बहुत दूर था, लेकिन अपने योग बल द्वारा दावानल ऋषि अगले ही पल अजीतगढ़ के राजमहल में द्वार पर खड़े थे। जाओ, अपने राजा से जाकर कहो दावानल ऋषि इसी समय महल के द्वार पर खड़े हैं। जो गया ऋषिवर पहरेदार को दावानल ऋषि के आने की सूचना राजा को देने के लिए यज्ञ स्थल की ओर चल दिया। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर महाराज राजमहल के द्वार पर दावानल ऋषि खड़े हैं। क्या? महाराज मान सिंह को अवस्थ देख धर्मगुरु ने पूछा, क्या बात है महाराज? पहरेदार की बात सुनकर आपके चेहरे का रंग क्यों उठ गया? पहरेदार ने क्या सूचना ला के दी है? धर्मगुरु, आपको जिस बात का आशंका थी वह सच हो गई। क्या मतलब? महाराज राजमहल के द्वार पर दावल ऋषि आ चुके हैं। अब हमारा यज्ञ उनके क्रोध का शिकार बनकर असफल हो जाएगा। दावानल ऋषि राजमहल के द्वार पर, उन्हें यज्ञ स्थल की सूचना किसने दी? धर्मगुरु चिंता में डूब गए। कुछ सोचकर उन्होंने राजा मान सिंह को सलाह दी, राजा दावानंद ऋषि को यहाँ पर आ ही गए तो उसे आदर से संस्कार करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वे जो भी कहे बिना सोचे समझे इस बात को पूरा करने करने पर आपका दिल है, वरना उसके क्रोध की ज्वाला में जलकर आपको श्राप भी दे सकते हैं। वो इतना इतना यत्न करने पर दावानल ऋषि को हमारे ये की भनक लग गई। इसका मतलब कि हमें उद्देश्य में सफलता नहीं होंगे। ऐसा न कहीं महाराज, थोड़ा धैर्य रखिए, आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। और मान सिंह धड़कते दिल से पहरेदार को आज्ञा दी, दावानल ऋषि को पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर ले आओ। जो आज्ञा कहकर वो पहरेदार वापस चला गया। कुछ देर बाद दावानल ऋषि राज मान सिंह के सामने आए और क्रोध में जल रहे थे। ऋषिवर आपने ऋषिवर, आपके पधारने पर मेरा यज्ञ सफल हो गया। राजा मान सिंह, हमें बिना बुलाए यज्ञ कराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्षमा करें ऋषिवर, मैं आपको यज्ञ की सूचना देना भूल गया। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुमने जानबूझकर हमको यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, फलस्वरूप हम तुम्हें श्राप देंगे। यह सुनते ही मान सिंह रोता हुआ उसके चरणों में गिर पड़ा। ऋषिवर, क्षमा, आप मुझे भी दंड देना चाहे दे दीजिए, पर यज्ञ पर श्राप न दीजिए। यह देखकर वहां उपस्थित ऋषि मुनि अन्य लोगों ने सकते में आ गए। उन्होंने भय से कहीं अनिष्ट न हो जाए। जब दानव ऋषि मान सिंह से कह रहे थे, मान सिंह, तुमने ये न बुलाकर
ऐसा अपराध किया है। हम तुम्हें रोता देख हमारा दिल हृदय प्रचीत गया। पर अगर तुमने हमारी इच्छा पूर्ण करे तो हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना होगा? यह सुनकर दयानंद ऋषि क्रोध ने कहा, मान सिंह, तुम्हारे खजाने में जितना भी धन है वह सारा खजाना मुझे चाहिए। मान सिंह ने के सामने हाँ मान सिंह ने सामने हाँ कहने के आते ही अतिरिक्त कोई चारा न था। उसने प्रधानमंत्री वीर सिंह को और खजांची कुंवर दत्त को आज्ञा दी, खजाने में इस समय जितना भी धन है सब ले जाकर दानव ऋषि को दे दो। जो गया महाराज। और राजा की आज्ञा पाकर खजांची ने वहां से चले गए। और दोनों खजाने पर पहुंचकर प्रधानमंत्री वीर सिंह ने खजाने कुबेर दत्त को कहा, अगर खजाने का सारा धन ऋषि को दे दिया तो अजीत सिंह की प्रजा का क्या होगा? खाली खजाना राजकार्य किस प्रकार चलेगा? प्रधानमंत्री जी, अगर कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। खजांची जी, दया दावानल ऋषि इतना धन लेकर क्या करेंगे? क्यों न उन्हें थोड़ा धन देकर टाल दिया जाए। अब आप ठीक कह रहे हैं, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और दावानल ऋषि को काफी रहेगी। खजाने का बाकी धन इधर ही छिपा देते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसी प्रकार खजाने की रक्षा की जा सकती है। तो आइए धन को इधर छिपाने का कार्य करते हैं। और तब प्रधानमंत्री वीर सिंह ने राजमहल के सरोवर में खजाने का सारा धन छुपा दिया। और दूसरी ओर पौधों के लिए खुदे गड्ढों में मुझे धन छिपाकर ऊपर से मट्टी डाल देनी चाहिए। खजांची ने ऐसा ही किया। और तत्काल 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दानंद ऋषि के पास पहुंचे। ऋषिवर खजा राजकीय खजाने में इस समय इतना ही धन था। आप स्वीकार कीजिए, क्या हमारे खजाने में इतना धन था? दयान ऋषि योग बल द्वारा जान गए कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। तुम दोनों समझते हो कि हमें कुछ पता नहीं, खजाने का धन कहाँ छिपा छिपा कर कहते हो खजाने में केवल इतना ही धन था। ओह, दयान ऋषि ने हमारी चोरी पकड़ लिया, अब क्या होगा? क्रोध में कांपते दावानल ऋषि ने उन दोनों को श्राप दिया। प्रधानमंत्री वीर सिंह और खजांची कुबेर दत्त, तो तुम दोनों ने हमें झूठ बोलकर अब भयंकर अपराध किया है। तुम दोनों को श्राप देते हैं कि तुम दोनों इसी समय राक्षस बन जाएं। यह सुनकर ऋषिवर, हमें क्षमा कर दें, हमें क्षमा कर दें, हमसे भूल हो गई। ऋषिवर, हमने ऐसा श्राप न दीजिए। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम दोनों को श्राप का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। चूंकि प्रधानमंत्री वीर सिंह खजाने का धन जल में छुपाया है, इसलिए वीर सिंह को राक्षस राक्षस बनकर हमेशा जल में रहेगा। और कुबेर दत्त धन पृथ्वी के अंदर छिपाया है, इसलिए राक्षस बनकर पाताल लोक के अंदर रहेगा। और दावानल की ऋषि की बात समाप्त हुई। आह! और कुछ ही पलों में क्षण में धुआं फैल गया। और कुछ देर बाद जब धुआं छटा, वो प्रधानमंत्री वीर सिंह और खजांची कुंवर दत्त वास्तव में राक्षस बन गए। हा हा हा। और दोनों राक्षसों के दान ऋषि के ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों सिर दी राज्य से दूर चले जाओ, अन्यथा अपने क्रोध की अग्नि में तुम्हें दोनों को भस्म कर दूंगा। ऐसा न करना, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। इतना कहकर राक्षस वहां से चल दिए। उनके जाने के पश्चात मान सिंह ने भय से कांपते हुए दयान ऋषि से कहा, ऋषिवर, मेरे लिए क्या गया है? राजन, तुम घबराने की कोई अवस्था नहीं। तुमने निसंकोच हो अपने खजाने का सारा धन तुमने मुझे देने का तैयार होते हो, इसलिए हम तुम्हें से प्रसन्न हैं। मैं जानता हूँ कि तुम संतान इच्छा के मन में लेकर यज्ञ आयोजन किया है, इसलिए तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम एक सूरवीर पुत्र के पिता बनोगे। ओह ऋषिवर, आपने वरदान देकर हमें झोली खुशियों से भर दी। राजन, ज्यादा प्रसन्न न हो। तुम्हारा पुत्र 10 वर्ष तक ही तुम्हारे पास रहेगा। 10 वर्ष तुम स्वयं उसे देश निकाला दे दोगे। यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर?
हम सच कह रहे हैं युवराज, 10 वर्ष के होते ही परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, क्रोध में भरकर तुम राज्य से बाहर निकाल दोगे। तब युवराज आपके राज्य से दूर चला जाएगा। युवराज के हाथों वीरबल राक्षस और कुबेरदत्त राक्षस को आज से 10 वर्षों पश्चात का अंत होगा। ऋषिवर, आपने यह कैसा विचित्र वरदान दिया है। एक और पुत्र होने का वरदान देकर सारी खुशियों झोली में डाल दी, दूसरी ओर पिता का पुत्र के एजम जुदाई का वरदान दे रहे हो। कैसा वरदान दे रहे हो ऋषिवर। धैर्य रखो मान सिंह, तुम्हारी किस्मत में ऐसा ही लिखा है। किस्मत में लिखे हुए को कोई नहीं टाल सकता। मैं टाल सकता हूँ, लेकिन आज से 20 वर्ष पश्चात जब तुम मृत्यु शैया पर पड़े होगे, तब तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास वापस लौटेगा। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात अजीत कर का राजा बनेगा। ऋषिवर, मुझ पर दया कीजिए। तपस्वियों का दिया वरदान कभी असत्य नहीं होता सकता। राजन, जो कुछ कहा वह कह चुके हैं। आप हम जा रहे हैं। इतना कहकर दयावान ऋषि वहां से एक पल भी नहीं रुके और लंबे तेज डंग भरते वहां से चले गए। राजा मान सिंह संबित से जड़े खड़े रहे। ओह दयावान ऋषि, तुम यह हमारे हृदय में कैसी अग्नि लगा गए है। इतने समय पश्चात हमारे पुत्र उत्पन्न होगा और वह भी हमसे बिछड़ जाएगा। इसी इसी दुखी होते हुए धर्मगुरु से बोले, गुरु जी कैसी विडंबना है। दयावान ऋषि ने हमें कैसा विचित्र वरदान दिया है। राजन, दयावान ऋषि इस बात से प्रसन्न होकर आपको वरदान दिया है कि आप संघर्ष ही उसे अपने सारे धन देने के लिए तैयार हो गए थे और उन्हें आपको पुत्र वियोग का इसलिए दिया है कि आपने उन्हें जालबूझ कर यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। राजन, दयावान ऋषि का गुस्सा जग प्रसिद्ध है। गनीमत यह रही कि आपको इतने इतने बेबस कर गए, वरना क्रोध में भरकर न जाने क्या कर देते। गुरुजी, उन्हें हमें ऐसा जानलेवा वरदान दिया, यही क्या कम है। उसके पश्चात ऋषि ने यज्ञ वेदी में आहुति देकर यज्ञ समाप्त किया। तत्पश्चात ऋषि सभी ऋषि राजा मान सिंह को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, अपनी दक्षिणा लेकर वहां से चले गए। मान सिंह, यज्ञ समाप्त हो चुका है, इसलिए राजमहल में चलिए। चलिए गुरुजी। और सोच में डूबा मान सिंह धर्मगुरु के साथ राजमहल में चल दिया। इस घटना के 1 महीना पश्चात, महाराज बधाई हो, एक खुशखबरी लाई हूँ। क्या खुशखबरी लाई हो चंदा दाई। खुशखबरी आपको मुफ्त में नहीं बताऊंगी महाराज, पहले कुछ इनाम दीजिए। तुम बोलती हो ज्यादा हो चंदा। कहते कहते मान सिंह ने अपने गले में हार निकाला, इसे चंदा दाई को देते हुए बोला, अब बताओ चंदा, क्या खुशखबरी है। महाराज, इतने समय के पश्चात भगवान ने आपकी सुन ली। महारानी मां बनने वाली है। हाँ, क्या तुम सच कह रही हो। हाँ। ओह, हम पिता बनने वाले हैं। लगता है दयावान ऋषि का वरदान सच होने वाला है। प्रशंसा में डूबे मान सिंह ने अपने गले में पड़ा दूसरा हार भी निकाला और उसे उपहार में चंदा को दे दिया। तत्पश्चात वे मान सिंह चंद्रप्रभा के कक्ष में पहुंचे। महारानी चंदा ने हमें कुछ बताया है, क्या वह सच है। हाँ जी महाराज। कहते हो महारानी चंदा चंद्रप्रभा लाज से चेहरे को हाथों से ढक लिया और तभी को सोचकर मान सिंह उदास होकर देख हो उठा। यह देखकर, यह क्या महारानी, आप उदास हो गई। क्या आपको यह जानकर प्रशंसा नहीं हुई। बात ऐसी नहीं है महाराज, हमारी चिर परिस्थिति का अभिलाषा पूर्ण होने वाली है। ऐसे मौके पर भला हमें प्रशंसा क्यों नहीं होगी। कहते हुए महारानी हंसने का असफल प्रयास किया। लेकिन नहीं महारानी, आप मुझे कुछ छुपा रही हैं। सच सच बताइए, आपकी उदासी का कारण। महाराज, यह सच है कि मैं गर्भवती होने की जानकारी होते ही प्रशंसा से झूम उठी थी, लेकिन सहसा ही मुझे दयानंद ऋषि का दिया वरदान याद हो आया। उन्हें कहा था कि 10 वर्ष पश्चात हमारा बेटा हमसे बिछड़ जाएगा। इसी प्रकार सोचते हुए मेरा दिल इस समय उदास हो उठा। महारानी होने को कोई नहीं टाल सकता। निराश छोड़ दिए। यह समय निराश होने का नहीं, प्रशंसा प्रशंसा खुशी मनाने का है। और जैसे अजीत की प्रजा को
यह बात का पता चला महारानी चंद्रप्रभा गर्भवती है सचमुच ही। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे रा, राज्य में दीप जलाए गए और उत्सवों की योजना आयोजन किया गया। भगवान ने हमारे राजा की सुन ली। ओह भगवान, तेरे घर में देर है अंधेर नहीं। भगवान, भगवान, जैसी तूने राजा की सुनी वैसी ही सबकी सुने ना। ठीक 9 माह ने प्रताप रानी चंद्रप्रभा को एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। महारानी, आज हम बहुत ही प्रसन्न हैं। आज हमारे मस्तक पर निसंतान होने का कलंक मिट गया। मैं आपकी भावनाओं को भली प्रकार समझ रही हूँ महाराज। युवराज के जन्म की सूचना पाते ही सारे राज्य में उत्साह छा गया। घर घर बधाइयां बधाइयां गाई जाने लगी और शुभ मुहूर्त पर युवराज का नामकरण संस्कार हुआ। युवराज का नाम ज्ञान सिंह रखा जाएगा। आपके युवराज का नाम बहुत अच्छा रखा है पुरोहित जी। अब राजमहल में युवराज ज्ञान सिंह की किलकारियां गूंजने लगी, मेरे लाल वहाँ वहाँ। और धीरे धीरे युवराज 5 वर्ष का हो गया। उसके तरह तरह की विद्याएं का अभ्यास करवाने जाने लगा। युवराज ज्ञान सिंह निशाना बहुत अचूक था। मुझे उस आदमी की पगड़ी पर निशाना बांध कर चलाना चाहिए। जब उस आदमी की पगड़ी उसके सिर से नीचे गिरेगी तो बहुत मजा आएगा। ज्ञान सिंह ने उस आदमी की पगड़ी का निशाना बांधा और तीर छोड़ दिया। तीर सरसरा था उसकी पगड़ी में जा धंसा। अरे अरे हा हा हा। और लोग ज्ञान सिंह के इस शरारतों से बहुत परेशान थे, क्योंकि ज्ञान सिंह युवराज था, इसलिए उसे भला क्या कह सकता थे। राजा मान सिंह ने जब ज्ञान सिंह की शरारतों का पता चला, महारानी तुम्हारा लाडला आजकल बहुत शरारत करने लगा है। राज्य के सारे लोग उसकी शरारतों से दुखी हैं, पर वे हमारे डर के कारण कुछ कहते नहीं है। महाराज ज्ञान सिंह अभी बच्चा है, समय आने पर वह सब समझ जाएगा अब और शरारतें नहीं करेगा। धीरे धीरे 5 वर्ष और व्यतीत हो गए। युवराज ज्ञान सिंह पूरे 10 वर्ष के हो चुका था। महारानी, आज पूरे 10 वर्ष तो क्या हो गया है, आज जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। मैं जानती हूँ महाराज, आज आपको ध्यान दयावान ऋषि की कही बातें याद आ रही हैं। महारानी, तुमने सही जाना। दयावान ऋषि ने ही जब युवराज 10 वर्ष का होगा तो हम उससे बिछड़ जाएगा। महाराज, घबराने का नहीं। क्या पता दयावान ऋषि की यह बात सच ना हो। नहीं महारानी, उसकी बात कभी झूठी नहीं निकलती। युवराज ज्ञान सिंह तो बड़ा बड़ा अवश्य हो गया था, पर उसकी शरारतें जो की तो थी। दूर पनगठ पर पनियारी पानी भर रही थी। निशाना बांध कर उनके घड़ों को फोड़ना चाहिए। जो ही पनियारी ने घड़ा पानी का भरकर वहां से चली, अब मुझे इनके घड़ों का निशाना लेकर बांधना चाहिए। और ज्ञान सिंह ने जल्दी निशाना बांधा और तीर छोड़ दिया। आई गया क्या हुआ, अरे यह घड़ा कैसे फूट गया। इससे पहले कि पनियारी समझ पाती मामला कुछ क्या है, युवराज ज्ञान सिंह ने पुनः निशाना बांध कर दूसरी पनियारी का घड़ा फोड़ दिया। अरे मेरा घड़ा भी फूट गया। इस प्रकार पलक झपकते ही 5 पनियारी का घड़ा फूट गए। लगता है किसी ने निशाना बांधकर हमारे घड़ों को फोड़ा है। कौन है यह बत्ती में सामने आए। कौन है कौन हुआ कौन, युवराजा होंगे होंगे, हमें रोज इसी प्रकार परेशान करते हैं। तब हंसता हुआ ज्ञान सिंह पेड़ के पीछे से निकला। हमने तोड़े हैं तुम्हारे घड़े, हम ब, ब, है मैं बदतमीज। युवराज आप रोज ही हमारे घड़े को फोड़ देते हो, यह बहुत अच्छी बात नहीं है। यह सुनकर ज्ञान सिंह की भट्टी तन गई। मुझे धम घुड़की देती हो, तुम क्या कर लोगी मेरा। युवराज, आपकी शरारतें हम प्रतिदिन चुपचाप सहन नहीं करेंगी। आज हम चुप न रहेंगी। आज आपकी शिकायत लेकर महाराज के पास जाएंगी। ठीक है, जाओ महाराज के पास हमारी शिकायत लेकर, हम भी देखते हैं महाराज हमें घड़े फोड़ने की क्या सजा देते हैं। हाँ हाँ, हम अभी राजमहल जा रही हैं। आओ आओ, गीदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, जाओ जाओ। और गुस्से में पांव पटकती 5 पनियारी वहां से चल दी और
सीधी राजमहल पहुंची। हमें किसी समय महाराज से मिलना है। क्यों? हम हम अपनी शिकायत लेकर महाराज जी के पास आई हैं। ठीक है, तुम यहीं पर रहो, महाराज के तुम्हारे आने की सूचना देते हैं। और पांचों पनियारी वहीं डटकर महाराज राजा पहरेदार राजा मान सिंह के पास पहुंचा। महाराज की जय हो, 5 स्त्रियां आपकी शिकायत लेकर राजमहल के द्वार पर खड़ी हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। 5 स्त्रियां हमें मिलना चाहती है। ठीक है, उन्हें हमारे पास भेजो। और थोड़ी देर में पांचों पनियारी मान सिंह के सामने खड़ी थी। अपनी आपकी क्या शिकायत है? महाराज, हम प्रतिदिन कुएं पर पानी भरने जाती हैं, वहां हमें घड़े घड़े भरकर कर एक और चलती है तो एक लड़का तीर से हमारे घड़े फोड़ देता है। उस लड़के को बहुत दुखी है, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। कौन है वह दो जन लड़का? नाम बताओ उसका। महाराज, वह लड़का और कोई नहीं, युवराज है, ज्ञान सिंह है। और प्रतिदिन हमें परेशान करता है। क्या युवराज मान सिंह तुम्हारे घड़े फोड़े हैं? जी हाँ। आज हम आज मान सिंह को समझाएंगे, अब आप तुम्हें तंग नहीं करेंगे। और फिर मान सिंह ने उसी समय राजा मान सिंह ने उसी समय राजकोष से को बुलाया। इन पांचों पनियारी को एक एक स्वर्ण कलश दे दो। जोग्या महाराज। और राजकोष ने एक एक कलश लेकर पांचों पनियारी वहां से चल दिया। अब देखते हैं युवराज ज्ञान सिंह के तीर किस प्रकार स्वर्ण कलशों को फोड़ते हैं। महाराज बड़े दयालु हैं, हमारे मिट्टी के घड़ों के बदले हमें सोने के कलश दे दिए। उधर मान सिंह महारानी चंद्रप्रभा से कह रहे थे, देखो अपने लाडले की करतूत। महारानी तुम्हारे लाड पैर ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। अब उसकी शिकायत लेकर भी लोग हमारे पास आने लगे। महाराज, आप कह रहे हैं कि युवराज बहुत आप ठीक कह रहे हैं, बहुत उद्दंडी हो गया है। उसी शाम जब युवराज ज्ञान सिंह मान सिंह के पास पहुंचा। युवराज, आज 5 पनियारी तुम्हारी शिकायत लेकर हमारे पास आई थी, क्या तुम उनके घड़े फोड़े थे? जी महाराज। युवराज, आज उन पनियारी के सामने तुम्हारे कारण हम शर्मिंदा होना पड़ा। क्या तुम चाहते हो लोग तुम पर उंगली उठाए? ज्ञान सिंह ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। युवराज, स्त्रियों की घड़े फोड़े तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम राजपुत्र हो, इसलिए नहीं, यह कार्य को जो युवराज को करना चाहिए। जी, इसलिए नहीं युवराज, स्त्रियों के घड़े फोड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम राजपुत्र हो, इसलिए वही कार्य करो जो युवराज को करना चाहिए। जी। हमें आशा है कि अब तुम ऐसे कार्य नहीं करोगे। जी पिताजी महाराज। और ज्ञान सिंह नजरें झुकाए हुए कक्ष से बाहर चला गया। जबकि दूसरे दिन युवराज ज्ञान सिंह पनघट से गुजर रहा था तो, क्यों युवराज, आज हमारे घड़े नहीं फोड़ोगे क्या? लगता है मिट्टी के घड़ों के स्थान पर स्वर्ण कलश देखकर युवराज घबरा गए। युवराज के पास ऐसा तीर नहीं जो स्वर्ण कलशों को फोड़ सके। पांचों पनियारी युवराज की ओर देखा और हंसने लगी। यह देखकर युवराज ज्ञान सिंह को बहुत क्रोध में भरकर घोड़े की लगाम खींच ली। वह बहुत गुमान है तुम्हें अपने स्वर्ण कलशों पर, अगर मैंने इन्हें फोड़ कर न देखा तो मेरा नाम भी ज्ञान सिंह नहीं। इतना कहकर ज्ञान सिंह घोड़े को ऐड लगाई और सरपट तोड़ता हुआ पनियारी की दृष्टि से ओंदल हो गया। ज्ञान सिंह सीधा सुखी सुलार के पास पहुंचा। सुखी सोनार, तुम्हें धातु के बने 5 मजबूत तीर चाहिए। युवराज, आज शाम तक आपको बना कर दे दूंगा। उसी शाम सुखी सुनार ने 5 तीर बनाकर युवराज ज्ञान सिंह को दे दिए। और दूसरे दिन ज्ञान सिंह घोड़े पर बैठकर पनघट पर पहुंचा। पांचों पनियारी पानी भर रही थी। जैसे ही इनके स्वर्ण कलशों को लेकर चलेगी, इन एक कलशों को फोड़ दूंगा। और पनियारी अपने अपने स्वर्ण कलशों को पानी भरनी और उठाकर चल दी। जैसे ही युवराज ज्ञान सिंह के समीप पहुंची, निशाना लगाकर ज्ञान सिंह ने तीर छोड़ा। और ओह, यह क्या, स्वर्ण कलश में छेद हो गया।
पलक झपकते ही ज्ञान सिंह ने पांचों पनियारी के स्वर्ण कलशों को फोड़ दिया और पेड़ के पीछे से निकलकर उनके पास पहुंचा। अब तुम जान गई होगी कि मेरा निशाना कितना अचूक है और अवैध है, कहकर युवराज ज्ञान सिंह वहां से चला गया। तत्पश्चात आज हमें महाराज राजमहल में जाकर महाराज ज्ञान सिंह की शिकायत करनी चाहिए कि युवराज हमें जीना दुर्बल कर दिया है। नहीं, युवराज राजमहल न जाकर राजमहल में न जाकर राज दरबार में अपनी फरियाद लेकर जाएंगी। इनसे सारे दरबार में युवराज की कृत्यों का पता चल सके। तुम ठीक कह रही हो बहन, हमें राज दरबार में चलकर महाराज से फरियाद करनी चाहिए। और पनियारियों ने अपने अपने स्वर्ण कलशों को उठाए और सिर पर रखकर राज दरबार चल दी। वे राज दरबार में पहुंची। महाराज की दुआई हो, आपके पास फरियाद लेके आई हैं। उन्हें देखकर सहसा मान सिंह को याद आया, तुम पांचों तो शायद वही हो जिसे परसों राजमहल युवराज ज्ञान सिंह की शिकायत लेकर हमारे पास पहुंची थी। जी हाँ महाराज, हमने तुम्हारे फूटे घड़ों के स्थान पर परसों स्वर्ण कलश दिलवा दिए थे। अब तुम राज दरबार में क्यों आई हो? महाराज, आपने हमें हमसे कहा था कि युवराज ज्ञान सिंह अब हमें तंग नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने आज हमारे स्वर्ण कलश को भी फोड़ दिया। क्या युवराज ने आज तुम्हें फिर परेशान किया? जी महाराज। महाराज, आज हम न्याय पाने की आशा से आपके दरबार में आए हैं। हम गरीब परिवार की स्त्रियां इसी प्रकार दिन हमारे घड़े फूटते रहे तो हम कंगाल हो जाएंगे। ओह युवराज ज्ञान ज्ञान सिंह तो आज भरे दरबार में हमारी पगड़ी उछाल दी। हम आज उसे बख्शेंगे नहीं, दंड देंगे, देना ही पड़ेगा। शरारतें बढ़ती ही जाएंगी। उधर मान सिंह ने तुरंत सैनिक को आज्ञा दी, तुम राज दरबार में जाओ और युवराज को ज्ञान सिंह को इसी समय दरबार में लेकर आओ। जी महाराज। सैनिक जिस समय युवराज ज्ञान सिंह के पास पहुंचा, रामधन जरा हिलना नहीं, तीर चलाने वाला हूँ। आज हमारा ड्रास युवराज का हाथ चूका और मेरी खोपड़ी में घुसा और ज्ञान सिंह का निशाना बांध कर तीर छोड़ा। हे भगवान रक्षण करना, युवराज बड़ी बेरहम है, इस बूढ़े रामधन को सता रही है, न जाने क्या मिलेगा। तीर सनसनाता और रामधन के सिर पर सेब में जाद घुसा और बयान वैसे कांपता रामधन बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तभी ज्ञान सिंह की दृष्टि सैनिक को पड़ी। तुम कहो कैसे आए? युवराज, आपको इसी समय महाराज ने दरबार बुलाया है। ठीक है, हम चल रहे हैं। और ज्ञान सिंह सैनिक के साथ दरबार में पहुंचा। ओह, लगता है पनियारी मेरी शिकायत लेकर रात दरबार में आई है, आज मेरी खैर नहीं। राजा मान सिंह ने उससे पूछा, युवराज, 500 पनियारी तुम्हारी शिकायत लेकर आई है, क्या तुमने इनसे स्वर्ण कलश फोड़े हैं? जी महाराज। यह सुनते ही मान सिंह का पारा चढ़ गया। युवराज, आज आज मैंने तुम्हें कल इस बारे में चेतावनी दी थी, तुम हमारे आदेश का अमल क्यों नहीं किया? युवराज की उनकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाए खड़ा रहा। यह देख मान सिंह क्रोध में कांपने लगे। युवराज, आज मैं जान गया हूं कि तुम नहीं सुधरोगे और इसी समय 10 वर्ष के लिए देश निकाला देता हूं। तुम 10 वर्ष के लिए अपनी सूरत मत दिखाना। पिताजी, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज ने जरा भी युवराज की बात इतना भयंकर दंड देने दे दिया। जरा सी महाराज ने जरा सी बात पर युवराज को इतना भयंकर दंड क्यों दे दिया? युवराज की बात सुन युवराज की बात सुनकर मान सिंह चौंका। अरे, गुस्से में भरकर युवराज को मैं कैसा आदेश दे बैठा, मेरी मती मारी गई थी। तभी एक मंत्री सांस करके मान सिंह से कहा, महाराज, यह कैसा आदेश दिया है आपने युवराज को? कृपा करके अपना आदेश वापस ले लीजिए। यह कैसे हो सकता है? हम अपना आदेश वापस नहीं ले सकते। युवराज दोषी है, उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन महाराज, दंड देने से पहले हम आप यह सोच लीजिए, युवराज ज्ञानेश्वर आपका इकलौता पुत्र है। एक अच्छे राजा को यही पहचान है कि उसे दंड देते समय यह ध्यान नहीं रखना चाहिए कि अपराधी उसका पुत्र है या अन्य कोई। युवराज अपराधी है, उसे राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। यह सुनते ही दरबार में निराशा की लहर दौड़ गई। महाराज युवराज को ऐसा कठोर दंड देंगे, इसे हमने सपने में नहीं सोचा था। हमें अपनी फरियाद वापस लेनी चाहिए। तब
महाराज, हमें अपनी फरियाद वापस लेना चाहती है। हमें युवराज कोई शिकायत नहीं है। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। युवराज को 10 वर्ष के लिए अजित कर छोड़ना ही पड़ेगा, कहकर मान सिंह सिंहासन से दरबार से चले गई। और दरबार से जाने के बाद हमारे महाराज सचमुच ही न्यायप्रिय है। दंड देते समय यह भी ख्याल नहीं रखा कि यह अपराधी उसका पुत्र है। कुछ भी हो, यह अच्छा नहीं हुआ। उधर दुखी मान सिंह अपने कक्ष में पहुंचे। यह क्या महाराज, आपकी आंखों में आंसू? मान सिंह ने महारानी की बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप से यहाँ पर बैठ गए। यह देख महाराज, क्या बात होगी? आपको इतने आपको यह दशा क्या वो है? आपकी यह दशा क्यों? महारानी, आज हम अपने हरे भरे गुलशन को स्वयं आग लगा बैठे हैं। हमारा दिल डूब रहा है। कहते हुए मान सिंह फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, अगली कॉमिक से सरोवर का राक्षस जल्दी आपके सामने पेश करेंगे।